गए बहू देखने, रचा ली खुद की शादी। नमस्कार, आदाब और नमन है आप तमाम दर्शक बंधुओं का। मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बीपीएससी टीचर की शादी से संबंधित एक सच्ची घटना और सच्ची कहानी लेकर आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। इससे पहले कि इस कहानी को हम शुरू करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों, बहुत ही रोचक और अच्छी कहानी है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखने और सुनने का प्रयास करेंगे। साथियों, आज की सच्ची घटना बिहार के वैशाली जिले के अंतर्गत एक गांव होता है जिसका नाम पिपरौली होता है, वही की ये सच्ची घटना है। उसी गांव में एक 45 वर्षीय शिक्षक रह रहे होते हैं जिनका नाम राम उदीन होता है। राम उदीन के पास एक इकलौता पुत्र होता है जिसका नाम अनुराग होता है, और राम उदीन की पत्नी का नाम उषा कुमारी होता है जिनका निधन कोरोना काल में हो चुका होता है। साथियों, राम उदीन बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और अपनी भूमिका को निभाने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसके आधार पर वे अपने इकलौते पुत्र अनुराग को जिम्मेदारी पूर्वक शिक्षा देते हैं। इंटर के बाद उन्हें डीएलएड की प्रशिक्षण में नामांकन कराते हैं और उनका प्रशिक्षण भी हो जाता है। दोस्तों, प्रशिक्षण के दरमियान ही अनुराग सीटेट में भी क्वालिफाई कर जाता है और उसके उपरांत अब वो बीपीएससी टीआरई 1 की वैकेंसी निकलती है, उसमें भाग लेता है। चूंकि राम उदीन अकेले अपने पुत्र के साथ रह रहे होते हैं, इसलिए अपने बेटे की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दौलत राम उदीन का बेटा होता है। अब तैयारी के क्रम में ही अब अनुराग बीपीएससी की परीक्षा में सफल हो जाता है और वे एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक बन जाता है। दोस्तों, अनुराग का चयन वैशाली जिले में ना होकर दरभंगा जिले के एक प्राथमिक सरकारी विद्यालय में होता है, जहां अब अनुराग योगदान कर लेता है। योगदान के बाद राम उदीन शिक्षक, वो भी सरकारी शिक्षक हैं, अब वे सोचते हैं कि अब हम दोनों अपने अपनी नौकरी में व्यस्त है, तो क्यों नहीं अब अपने बेटे की शादी कर ली जाए। उनके मन में इच्छा जग ही रही होती है। इसी बीच एक रिश्ते की खबर आती है राम उदीन के पास। वही वैशाली जिले के अंतर्गत एक लड़की होती है जिसका नाम कुमारी मीनाक्षी होता है, और मीनाक्षी का घर वैशाली जिले के अंतर्गत ही कादिलपुर गांव होता है। साथियों, उस मीनाक्षी के पिताजी एक बड़े व्यवसायी होते हैं। एक व्यक्ति इन्हीं का रिश्ता लेकर अब शिक्षक राम उदीन के पास आते हैं और रिश्ते करने को बात करते हैं। साथियों, अब मुलाकात कुमारी मीनाक्षी के पिताजी और शिक्षक राम उदीन के साथ होती है। दोनों के बीच बातें चलती है। चूंकि धनाढ्य फैमिली से बिलोंग करती है मीनाक्षी, इसलिए उनके पिताजी भी दान दहेज की अच्छे खासे चर्चा करते हैं। और साथियों, इतना ही नहीं, मीनाक्षी धनाढ्य फैमिली की होती तो है ही, साथ ही साथ बहुत ही सुंदर गठीला वदन और दुबली पतली होती है, काफ़ी मधुरभाषी होती है। इतना ही नहीं, काफ़ी सरल भी होती है, जिसका चेहरा देखकर ही कोई भी व्यक्ति एक नज़रों में उसे पसंद कर लेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि मीनाक्षी का पहले शादी हो चुका होता है और किसी कारणवश उसका पति उससे रिश्ते की दूरी बना लेते हैं, जिसके कारण अब मीनाक्षी डाइवोर्स के रूप में अकेले अपने माता पिता के साथ रह रही होती है, और उसके माता पिता किसी अच्छे घर में शादी कर देने की मन बनाते हैं। बातें क्रम में ही मीनाक्षी के पिताजी और शिक्षक राम उदीन के बीच बातचीत होती है, लेकिन मीनाक्षी के पिताजी शिक्षक राम उदीन के समक्ष ये नहीं बताते हैं कि मीनाक्षी का शादी हो चुका है और इसकी ये
दूसरी शादी होगी और अच्छे खासे दान दहेज गछ लेते हैं, अच्छे से व्यवहार भी करते हैं, जिसके कारण शिक्षक रामुद्दीन भाव में बह जाते हैं और रिश्ते को पक्का मान लेते हैं। दोस्तों, शादी की तिथि तय नहीं होती, इससे पहले शिक्षक रामुद्दीन कहते हैं कि शादी की तिथि तय होने से पहले क्यों नहीं एक बार लड़का और लड़की का मिलन हो जाए, ताकि दोनों एक दूसरे को देख ले, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे के परिणय सूत्र में बंधने हैं। अब ये बातें सुनकर मीनाक्षी के पिताजी भी हाँ में हाँ भर देते हैं, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं बताते हैं। साथियों, एक तारीख तय होता है और वो तारीख होता है 14 जनवरी 2024, जिस दिन कुमारी मीनाक्षी और अनुराग, जो कि वर्तमान में बीपीएससी टीचर के रूप में सरकारी विद्यालय का अध्यापक है, इसकी मुलाकात वैशाली जिले के अंतर्गत ही एक हनुमान मंदिर के प्रांगण में होती है। अब वहां जाने के बाद दोनों के साथ दोनों के परिजन भी जाते हैं। चूंकि अनुराग की मां का निधन हो चुका होता है, इसलिए अनुराग के कुछ परिजन और मीनाक्षी के सारे फैमिली के साथ अन्य परिजन भी जाते हैं मंदिर परिसर में। वहां जाने के बाद अब दोनों की अकेले में मुलाकात होती है। मुलाकात के क्रम में ही मीनाक्षी देखती है कि लड़का का उम्र थोड़ा सा अनुराग का उम्र कम दिख रहा है, जिसके आधार पर अब मीनाक्षी कहती है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तब अनुराग कहता है 2001। ये बातें सुनकर अब अनुराग भी, चूंकि एक नज़रों में अनुराग मीनाक्षी को पसंद कर लेता है, क्योंकि ईश्वर खुदा ने मीनाक्षी को इतना सुंदर चेहरा, इतना सुंदर रूप और इतना मधुरभाषी बनाया था। गठीला वदन और बिल्कुल दुबली पतली थी। एक ही नज़र में वो पसंद कर लेता है, लेकिन अपना डेट ऑफ बर्थ बताने के बाद वह दोहराता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये बातें सुनकर अब मीनाक्षी कहती है 1991 यानी 1991। साथियों, 1991 शब्द सुनकर थोड़ा सा अचंभित होता है अनुराग कि आप गलत बता रहे हैं, आपका उम्र इतना नहीं दिखता। लेकिन दिल की बड़ी साफ होती है मीनाक्षी, बहुत सरल होती है। वो कहती मेरा हकीकत उम्र यही है। तब फिर भी अनुराग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अनुराग पसंद कर लेता है उस मीनाक्षी को। आगे बढ़ती है मीनाक्षी और वो सोचती है कि क्यों नहीं भविष्य के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर ली जाए। इसके आधार पर अब मीनाक्षी पूछती है अनुराग से कि आप बताएं कि क्या आप हमारी जिंदगी के साथ पूरा जीवन निर्वहन करेंगे या फिर नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप हमारे पूर्व के पति के जैसे धोखेबाज तो नहीं निकलेंगे। साथियों, ये बातें सुनकर अब अनुराग अचंभित हो उठता है और वो जोरों की आवाज में, क्या आप शादीशुदा हैं? साथियों, ये बातें सुनकर अब मीनाक्षी सहम जाती है और बड़े सरल शब्दों में कहती है, क्या आपको पता नहीं, क्या आपको बताया नहीं गया है कि हम एक शादीशुदा लड़की हैं, हमारी एक शादी पहले हो चली है। ये बातें सुनकर अनुराग कहता, नहीं, हमें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। तब जाकर मीनाक्षी फिर से पूछती है कि आपने जान लिया, मैं आपसे उम्र में 12 से 13 वर्ष बड़ी हूं और आपने जान लिया कि मैं पूर्व से भी शादीशुदा हूं, तो क्या इसके आधार पर आप हमसे शादी कर सकते हैं? साथियों, ये बातें सुनकर ही अब अनुराग शादी से इनकार कर देता है और कहता, नहीं, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। और ये बातें अब अनुराग अपने पिताजी को जाकर कहता है। तब उसके पिताजी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। उधर मीनाक्षी भी अपने परिजन को बता देती है कि वो लड़का शादी से इनकार कर गया है। साथियों, ये बातें सुनकर अब मीनाक्षी के पिताजी काफ़ी आक्रोशित हो उठते हैं और कहते हैं, नहीं, शादी तय हो चुकी है और शादी किसी भी सूरत में होनी चाहिए। अब चूंकि
अनुराग के पिताजी भी अड़ जाते हैं क्योंकि उनके साथ भी छल हुआ है और वो कहते हैं कि नहीं, हमारे साथ छल किया गया, आपके द्वारा बताया नहीं गया कि लड़की शादीशुदा है पूर्व से, नहीं तो हम इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन फिर भी मीनाक्षी के पिताजी बहुत दबाव डालते हैं और बातें चारों तरफ फैल जाती है और अन्य भी परिजन और गांव समाज के लोग उस मंदिर पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब साथियों बातें आगे बढ़ती है और उन समाज के बीच अब बात होता है कि किसी भी रूप में शिक्षक रामुद्दीन अपने बेटी की शादी मीनाक्षी के साथ करे, ये प्रस्ताव रहता है मीनाक्षी के पिताजी का। लेकिन अनुराग के पिताजी शिक्षक रामुद्दीन किसी भी रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। वो बार बार कहते रहते कि हमारे साथ छल हुआ, हकीकत नहीं बताई गई। हम इस लड़की मीनाक्षी को धन्यवाद देते हैं जो कि दिल से बहुत शुद्ध है, बहुत साफ है। भले ही ईश्वर ने किसी गलती का सजा इसके साथ दी होंगे, लेकिन ये बिल्कुल साफ है। मेरा बेटा ये शादी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन बार बार जोर होता है मीनाक्षी के पिताजी का कि किसी भी रूप में शादी होनी चाहिए। साथियों हो हंगामा शुरू हो जाता है। इसी बीच कुछ समाज के लोग, गणमान्य व्यक्ति लोग एक फैसला करते हैं। एक फैसला के आधार पर वे खुद निर्णय लेना चाहते हैं मीनाक्षी के शब्दों से, और फैसला ये करते हैं कि मीनाक्षी के पिताजी का इच्छा थी कि मीनाक्षी की शादी एक शिक्षक से हो, तो ये भी होगा, लेकिन एक बार मीनाक्षी से पूछ लिया जाए। साथियों समाज के लोग, गणमान्य लोग देखते हैं कि शिक्षक रामुद्दीन का उम्र 45 वर्ष हो चुका है और मीनाक्षी का उम्र 33 वर्ष है। इसके आधार पर 12 वर्ष ज़्यादा है शिक्षक रामुद्दीन मीनाक्षी से, और रामुद्दीन के बेटे से अगर शादी की जाती है तो मीनाक्षी 13 वर्ष ज़्यादा हो जाएंगी अनुराग से। इसके आधार पर वे लोग फैसला लेते हैं कि क्यों नहीं, अगर मीनाक्षी राजी होती है तो इसकी शादी रामुद्दीन के साथ ही करा दी जाए, क्योंकि वो भी शिक्षक है। साथियों उसी सभा में पूछी जाती है मीनाक्षी से कि क्या आप इस शादी करने को तैयार है अगर आपकी शादी रामुद्दीन के साथ करा दी जाए। साथियों काफ़ी सरल स्वभाव की थी मीनाक्षी और काफ़ी अच्छी थी, गठीला वदन था, समझदार थी। उन्होंने एक शब्दों में कह दी कि हम जो भी करते हैं सही करते हैं और झूठ कभी नहीं बोलते, क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है। हम इनके पास भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बशर्ते ये हमारे साथ रिश्ते रखने को तैयार हो। साथियों अब चूंकि शिक्षक रामुद्दीन भी, उनकी भी इच्छा तो नहीं थी परंतु मजबूरी बन चली थी, वे इस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं और उस दिन शादी दोनों के बीच उसी मंदिर के प्रांगण में हो जाती है। और अब कुमारी मीनाक्षी और शिक्षक रामुद्दीन एक जोड़े बनकर अपनी जिंदगी, दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी के साथ गुजर रही है। तो साथियों इसीलिए कहा जाता है कि शादियां तो नसीब से होती है और जोड़ी ऊपर वाले बनाकर भेजते हैं। कैसी लगी आज की हमारी ये सच्ची कहानी, आप हमें कमेंट में अवश्य बताएंगे। और साथियों हमारे वीडियो को लाइक कर आप शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।